दोस्तों नमस्ते। बिहार चुनाव के बाद चुनावी फैक्ट्स को लेकर जो भी कुछ विषय सामने लाए जाते हैं उन विषयों को भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण कहकर उसके ऊपर टूट पड़ने वालों की संख्या कम नहीं है। कांग्रेस के प्रशंसक जो खुद को पत्रकार समाज सेवी मानते हैं वह लोग भी आजकल कहीं जा जाकर उसके खिलाफ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कारण एक ही है कि बस नैरेटिव को सेट किया जाए कि भाजपा वोट चोरी करता है। इसी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक एक चीज आपके सामने रख रहा हूं बड़ी स्पष्टतापूर्ण तरीके से। भारतीय जनता पार्टी लड़े, जीते, हारे, मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था के ऊपर जब आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हो, एक व्यवस्था को आप बदनाम करते हो, तो हमारी व्यवस्था जब गलत नहीं होती है तो स्पष्ट तरीके से गलत नहीं है ये कहना पड़ता है और एक सजग नागरिक का वही कर्तव्य होता है। चलो शुरुआत करते हैं वोट चोरी की बात को लेकर। सबसे पहले तो राहुल, प्रियंका और तेजस्वी, इन तीनों को वोट चोरी वाला मुद्दा किस तरह से दुनिया के सामने लाया जाए यही समझ में नहीं आया। पहले राहुल आरोप करते थे कि वोट डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, कुछ डाले गए हैं। अब आरोप करते हैं कि वोट काटे गए हैं, निकाले गए हैं, वह भी साजिश रची जा रही है। प्रियंका भी उनके शब्दों में वही बात रख रही है। पहले क्लियर कर ले राहुल और प्रियंका कि वोट लिस्ट में से हटाए जा रहे हैं या डाले जा रहे हैं। उन्हीं की जुबानी दोनों वाक्य सुन लीजिए। So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। सुना? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट को निश्चित किया, मतलब चुनाव आयोग ऐसे तो नहीं होता है कि वोटिंग लिस्ट बना दी और कह दिया कि लड़ो ये वोटिंग लिस्ट है। सिस्टम ये होती है, पद्धति ये होती है कि चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट बनाता है, वोटर लिस्ट बनाता है, उसको प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने के बाद एक समय सीमा निश्चित की जाती है कि उस वोटिंग लिस्ट पर जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस हो वो लाए जाए। ऑब्जेक्शन अगर सही निकले तो उसको हटाया जाए, अगर गलत निकले तो वोटर लिस्ट में नाम रखा जाए। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट प्रकाशित की थी तब कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी जितने भी पक्ष बिहार में थे, कितने आक्षेप दर्ज कराए गए? बीएलओ के पास कितने ऑब्जेक्शंस लिए गए? उत्तर है 0। एक भी विधानसभा क्षेत्र में, छोड़ दीजिए जिले में, चलो छोड़ दीजिए ब्लॉक लेवल पर या एक मतदाता केंद्र के लेवल पर, कितने आक्षेप, कितने ऑब्जेक्शंस, हरकतियां दर्ज कराई गई? एक भी नहीं। तब आपके बीएलए क्या कर रहे थे? क्या सिर्फ गलत नामों को ढूंढ रहे थे और उसको न्यूज बनाने की कोशिश कर रहे थे? जब आपके पास संवैधानिक तरीका था तो उस संवैधानिक तरीके को बिना इस्तेमाल किए सीधा आरोप लगाने पर आ गए। ये क्या मामला है? जरा जैन जी को भी यह सोचना पड़ेगा।
जैन जी को लगातार लगातार बार बार जैन जी को उकसाया जाता है कि देखो कैसे हो रहा है। जैन जी को उकसाने के लिए एक और वीडियो दिखाया गया। उस वीडियो के अंश में आपको दिखा रहा हूं। इसमें दिखाया जा रहा है कि वीवीपैट के स्लिप इतस्ततः पड़े हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वीवीपैट के स्लिप को फेंक दिया गया है, बदल दिया गया है। अब ये कहां के थे? ये स्लिप चुनाव के पहले दिखाए गए, चुनाव के बाद दिखाते तो कम से कम पता चलता कि चुनाव के स्लिप वोटिंग वीवीपैट के स्लिप ही फेंक दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो जो वीवीपैट स्लिप बाहर मिले हैं वो किस चीज के हैं। चुनाव आयोग, वहां की प्रशासन व्यवस्था, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब मशीन की ट्रायल ली जाती है तो उसमें मॉक स्लिप आ जाते हैं, मॉक वोट किए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। मैं फर्जी नहीं कहूंगा उसको, नमूना दिखाने के लिए मॉक पोल किया जाता है। और उस मॉक पोल में वीवीपैट से स्लिप निकलकर बाहर आती ही है, क्योंकि बटन दबा दिया तो वोट हो गया, और वोट हो गया तो स्लिप निकलेगी। वही स्लिप मिल गई, वही स्लिप दिखाई देने लगी। अब ये स्लिप बाहर कैसे आ गई, उसकी प्रशासनिक जांच चल रही है और कंसर्न व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये चुनाव में दर्ज किए गए वोटों के स्लिप नहीं थे, यह भी स्पष्ट हो गया। अब जैन जी को उकसाने के लिए अगर आप ऐसी बातें करते हो तो क्या बोले। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज जरा ठीक से समझ लेते हैं। एक वीडियो दिखाया गया एक ट्रक का, और उस वीडियो में यह बताया गया कि देखिए जहां पे ईवीएम मशीन रखे गए हैं वहां पर नए ईवीएम मशीन लाए जा रहे हैं, मतलब पोलिंग यूनिट, और ईवीएम को बदला जा रहा है। बीजेपी जीत कर आए ऐसी ही ईवीएम मशीन्स बदले जा रहे हैं। खबर फैल गई, भीड़ इकट्ठा हो गई और जांच कराने की मांग हुई। प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने उस ट्रक को खाली किया, हर एक ट्रंक को खोल कर दिखाया और पता चला कि ये पूरे के पूरे ट्रंक खाली है, एक भी ईवीएम उसमें नहीं है। देख लीजिए। शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। देखा, ऐसी चीजें, गलत चीजों को अफवाह के तरीके से फैलाया जाता है और यह बताया जाता है कि चुनाव मैनेज ही हुए हैं, और हर बार जैन जी को बीच में लाया जाता है। जैन जी का मतलब है 19, 20, 21 के उम्र वाले लोग। जैन जी अगर मुद्दों को सामने लाती है और सवाल पूछती है तो उन सवालों का जवाब देना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैन जी को उकसाने वाले हुंडई के जैन के जमाने के हैं। आपको पता होगा हुंडई की एक जैन कार हुआ करती थी 20-25 साल पहले, बहुत ही फेमस कार थी, हर रास्ते पर वही जैन कार दिखाई देती थी। आजकल मुंबई शहर में काली पीली टैक्सियों के रूप में जैन घूमते दिखाई देती है, उसकी भी उम्र अभी खत्म होने को है।
25 साल पहले के झेन के जमाने के लोग, मतलब आज के उम्र के 50 के पड़ाव में आने वाले लोग 20-21 की उम्र के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भड़काना भी गलत चीजें दिखाकर। जैन जी कोई ऐसे असमंजस बालक तो नहीं हैं कि जिनको भटकाया जा सके, बहकाया जा सके। वह सर्च करते हैं, देखते हैं और पता लगा लेते हैं सच क्या है। मेरा कहना यह है, कांग्रेस वालों, आपको चुनाव में यश मिले, अच्छी बात है। हम भी यह नहीं चाहते कि देश में एक पार्टी ही बची रहे, क्योंकि ऐसा हो तो पार्टी एवं पार्टी के नेता अपना ही अधिकार समझने लगते हैं, हुक्मशाह बनने की एक बड़ी प्रक्रिया पूरी होने लगती है। तो आपको भी यश मिले, लेकिन यश प्राप्त करने के लिए मुद्दे बनाना जरूरी नहीं होता है, मुद्दों को उठाना जरूरी होता है। मुद्दे देश के विकास के लिए, देश को आगे जाने के लिए कौन से मुद्दे आवश्यक है, इनको समझना और उन मुद्दों को उठाना आवश्यक होता है। कांग्रेस की गलती कहां हो रही है? कांग्रेस मुद्दे बना रही है और उन्हीं बने बनाए मुद्दों को उठाकर वह देश के हित के मुद्दे है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है। ईवीएम वाला मुद्दा, वोट चोरी वाला मुद्दा, ये मुद्दे ऐसे ही है जो बनाए गए हैं। जैन जी को बनाए गए मुद्दों से मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है, यही बात समझ लीजिएगा। नमस्ते।